ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज हम लोग। एंड इन टुडेज सेशन हम लोग दो चीजों के ऊपर काम करेंगे। द फर्स्ट वन विल बी वी आर अगेन गोइंग टू सॉल्व फ्यू पास्ट पेपर क्वेश्चंस, टू मोर क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व, एंड आफ्टर सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू किक ऑफ विद आवर न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट कम्युनिकेशन एज वेल। ठीक है, तो हम लोग अपना नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे इंटरनेट कम्युनिकेशन। कुछ बेसिक बातें करेंगे उस चैप्टर के ऊपर जो आप लोगों ने ऑलरेडी यू हैव डन इन योर ओ लेवल्स। तो कुछ बेसिक्स हम लोग अपनी रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर ओ लेवल्स। सो बिफोर दैट लेट्स सी, आई हैव सीन वन ऑफ एक क्वेश्चन मैंने देखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे। सो आई थॉट के ये क्वेश्चन भी हम लोग जरा सॉल्व करेंगे इन क्लास। सो लेट्स से पेज नंबर आई थिंक इट वाज ऑन 790. Yes, here you go. So we can see Annie is downloading a sound file from a web server. She had a choice of the sampling rate 441 and 98 kilohertz before she downloaded the sound file. Explain the difference between the two sound files stored on that server. So you are having two different sound files. आपका दो डिफरेंट साउंड फाइल्स हैं, एंड व्हेन एनी इज डाउनलोडिंग द साउंड फाइल तो आपको डिफरेंस बताने के व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीस टू साउंड फाइल्स। फहद एग्जैक्टली, बिल्कुल शायद की बात ही नहीं है, इट्स एन ऑब्वियस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बच्चों बता दिया साउंड फाइल having 98 kilohertz sampling rate will be more closer to the original track, better quality, less quantization error, एंड जवाब एक बड़ी अच्छी बात बोली हमें यहाँ पे। अब मैं पर्टिकुलरली बच्चों सिर्फ 98 किलोहर्ट्ज वाली फाइल की बात कर रहा हूं। ठीक है, सो मोर टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड file size will be more since more bits are assigned per sample. तो यहां पे भी आप सैम्पलिंग रेट भी जब इंक्रीज करते हो ना, तो ऑन सैम्पलिंग रेट के अंदर भी आपके पास व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द सैम्पलिंग रेट तो उसके अंदर आपको डाटा बिट्स और असाइन करनी पड़ती है, तो देन यू कैन इंक्रीज द सैम्पलिंग रेट, वरना आपका साउंड डिस्टॉर्शन की तरफ चला जाता है। जब आप सैम्पलिंग रेट बढ़ाते हो तो ये सैम्पलिंग बिट्स ना एक पर्टिकुलरली उसके अंदर असाइन की जाती हैं, सैंपल वाइज असाइन की जाती हैं, तो वो फिर आपका ओवरऑल फिर आपकी फाइल को दैट्स व्हाट आप जब एक सैंपल के अंदर इंक्रीज करोगे तो फिर ओवरऑल क्या होता है, आपके फाइल के साइज इंक्रीज होता है। एक कांस्टेंट रखना पड़ता है आपको वैल्यू, ये नहीं हो सकता कुछ सैंपल 8 बिट पर सैंपल मैंने असाइन कर दी, कुछ 16 कर दी, नो, ओवरऑल फिर आपको पूरा वही सैम्पलिंग रेट होता है आपके पास जो असाइन किया जाता है। तो यू कैन राइट बच्चों मैनी पॉइंट्स, 4 मार्क्स क्वेश्चन था, इफ यू आर राइटिंग एनी 5 मार्क्स 5 पॉइंट्स, या आप अगर 4 पॉइंट भी लिखते हैं तो यू विल बी हैविंग फुल मार्क्स। ठीक है, एंड मोर टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड, एक थोड़ी सी नेगेटिव बात भी कर दी हम लोगों ने, लेस क्वांटाइजेशन एरर, बेटर क्वालिटी, मोर क्लोजर टुवर्ड्स द ओरिजिनल सिग्नल, सो लेस नॉइस। ठीक है, तो कुछ भी आप लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं बच्चों, डिपेंडिंग कि आप लोग को जो भी उस वक्त ऑन स्पॉट याद है, तो यू कैन राइट दैट स्टफ इन दिस पार्ट। ये एक और क्वेश्चन आया था हमारे पास
एंड आफ्टर दिस क्वेश्चन एक और हम लोग क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे इस चैप्टर का, एंड देन वी आर गोइंग टू किक ऑफ विद आवर न्यू चैप्टर. So this question was on page number, I think, 830. Here you go. So एक और क्वेश्चन आया बच्चों हमारे पास यहाँ पे. नाउ विल्बर यूजेस वेक्टर ग्राफिक्स टू क्रिएट अ लोगो फॉर हिज कंपनी. ठीक है, he is using the vector graphics to create the logo. Describe how the logo is represented and encoded by the computer. सिंपल वर्ड्स के अंदर एग्जामिनर यहां से आपको पूछना चाह रहे हैं हाउ वेक्टर ग्राफिक्स आर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर आपके पास वेक्टर ग्राफिक्स किस तरह स्टोर की जाती हैं. तो मैंने यहाँ पे बच्चों डिफाइन करा इसको, मैंने यहाँ पे डिफाइन करा. लेट्स से इट विल बी इन वेक्टर ग्राफिक्स drawing objects are used having different properties. Drawing objects are geometrical shapes एग्जाम्पल. अगर आप यहां पे कोई लाइन डिफाइन कर रही है, लाइन, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस लाइन विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ दिस लाइन कैन बी its width, color, grid position, grid position. So these are the points of a vector image. अब एक और पॉइंट आप लोग को, actual pixels are not stored. ठीक है, आपके पास एक्चुअल पिक्सल्स बच्चों स्टोर नहीं किए जाते. द थिंग दैट इज स्टोर्ड इज calculations of drawing objects defined by drawing list is stored. एक और पॉइंट बच्चों आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन चलें छोड़ें वो पॉइंट, यहाँ पे रेफर नहीं कर रहा बिकॉज वी आर नॉट रिलेटिंग टू इमेजेस. हम लोग वेक्टर और यहाँ पे बिटमैप को रिलेट नहीं कर रहे. वेक्टर इमेज का एक्चुअल साइज आपका बड़ा कम होता है हमारे पास एज कंपेयर टू द बिटमैप इमेजेस, बिकॉज बिटमैप इमेजेस के अंदर यू नीड टू स्टोर मल्टीपल स्टफ. आप लोगों को और भी चीजें स्टोर करनी होती है रिगार्डलेस ऑफ द पिक्सल्स ओनली. ठीक है, पिक्सल्स के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें स्टोर करनी होती है. तो यहाँ पे क्या होता है, यू डोंट नीड टू सेव द पिक्सल्स. आपको वो कैलकुलेशन, वो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज स्टोर करने होते हैं इन वेक्टर इमेजेस, एंड that mathematical formulas are actually defining us
द शेप द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की वेट, ऑब्जेक्ट का कलर, ये इसकी प्रॉपर्टीज आप लोग को डिफाइन करके आप लोग स्टोर करवाते हैं। अगला पार्ट, हाँ यस यस बिल्कुल। अगला पार्ट बच्चों, आई वुड लाइक कि आप लोग यहाँ पे खुद सॉल्व करें, एंड आई वुड लाइक टू नो द आंसर। खुद सॉल्व करो जरा, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है हमारे पास एक, एंड मैं चाहूंगा कि पूरी क्लास का आंसर इसका करेक्ट आना चाहिए। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, वी हैव डन सो मेनी न्यूमेरिकल्स, हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करे, तो दिस इज वन ऑफ द न्यूमेरिकल। सो आई होप आप लोग को ये न्यूमेरिकल बिल्कुल आप लोग करेक्टली परफॉर्म कर लेंगे। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, मतलब इट्स टू इजी। डन। योर नेम? शाहजोब, शाहजोब ने कर लिया, कौन ने कर लिया? MIB लिखना होगा एग्जैक्टली। इन न्यू पास पेपर्स आप लोग अगर एग्जाम में खुद ही लिख देगा यहाँ पे, ही विल बी आस्किंग यू कि नियरेस्ट MIB में आंसर करो। बिल्कुल, यू कैन यूज दैट, अब कर सकते हो। लेकिन अब वो इतना बेसिक एरर करता नहीं है एग्जामिनर, वो MIB लिख के देता है आपको। तो अभी वो 9618 वाले जो 2-3 पास पेपर है वो जब सॉल्व करवाऊंगा उसके अंदर आप देखोगे ये चीजें। एनीवन डन? यस आंसर? जूम इन कर दो। शाहजोफ ने कर लिया, ऑन ने कर लिया, एनीवन एल्स? फहद, तुम्हें टाइम लगना नहीं चाहिए था इतना ये सॉल्व करने के लिए। डन? डन? डन बोल लो। अच्छा, योर नेम? योर नेम? उमर, उमर ने भी कर लिया हमारे पास। बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। डन बेटा? नहीं, देखिए चले मैं करवा रहा हूं सॉल्व। यहां पे एग्जामिनर बता रहे कि विल्बर स्कैन्स द हैंड ड्रॉन इमेज, द स्कैन्ड इमेज इज 8 बिट्स टू स्टोर द कलर। तो बच्चों आप लोग को बड़े कॉमन सेंस का सवाल है हमारे पास यहाँ पे, एंड दैट क्वेश्चन इज 8 बिट्स, दैट पॉइंट इज 8 बिट्स आर इक्वल टू 1 पिक्सल। आपका एग्जामिनर आप लोग को यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। 8 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर ईच पिक्सल। लेकिन आप लोग को पता है एक और बात के, दिस मींस 1 पिक्सल विल बी इक्वल टू 1 बाइट एज वेल, ठीक है। इफ 8 bits are required to represent 1 pixel, then 1 byte is also equal to, sorry, 1 pixel will be equal to 1 byte as well। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा, 2048 पिक्सल्स मल्टीप्लाइड बाय 1024 पिक्सल्स, द रिजल्ट विल बी, जो भी रिजल्ट हो दैट विल बी इन बाइट्स। And if you want to calculate the answer in megabyte, so 2048 multiplied by 1024 divided by 1024। तो जब मैं इसको एक दफा डिवाइड करूंगा, नाउ माय आंसर इज इन किलोबाइट्स। मैंने इसको एक दफा और डिवाइड किया 1024 से, नाउ माय आंसर इज इन किलो बाइट्स, सॉरी मेगाबाइट्स, ठीक है। नाउ आई कैन इजीली कट बच्चों, मैंने यहाँ पे कट ऑफ कर दिया, 1024 से 1024 कट ऑफ हो गया, और यहाँ पे 1024 एंड 2 टाइम्स आपके पास यहाँ पे इसके इक्वल होगा। सो मैंने यहाँ पे अपना आंसर लिख दिया, 2 मेगाबाइट विल बी योर आंसर। तो बच्चों इस टाइप के भी आसान आसान क्वेश्चन भी आप लोग के पास आते हैं। लेट्स सॉल्व द लास्ट वन, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल है, वो भी आप लोग सॉल्व कर ले, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। आई थिंक दैट वाज मई जून 2020। जब बाद मैंने यहाँ पे रेफरेंस देख लिया, सॉरी हसन, मैं ये क्वेश्चन ऑन, तुमने जो कोई क्वेश्चन वो 23 क्या बोलना चाहते हो उस क्वेश्चन के अंदर, क्या माइनस हो रहा है? हाँ मतलब कर तो लिया था तुमने वो।
यार तो आप डायनरी 10 को पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, वो भी करके देख लिया, मैं फिर देख लूंगा वो क्वेश्चन फिर। अच्छा उन्होंने कैरी देके उसके अलावा उन्होंने आंसर दिखाया हुआ था अपना, उसके अलावा सही है तुम्हारा आंसर, ठीक है हाँ, दैट्स आल्सो पॉसिबल कि ये चीज तो हो सकती है बिल्कुल। अच्छा जी, मैंने कहा ये तो आपको सैम्पलिंग वाले पार्ट में कर पाऊंगा। वन मोर क्वेश्चन वाज, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने देखा था अभी यहाँ पे, यस। सो लेट्स सॉल्व बच्चों, एक आखिरी क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल वन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पे, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर न्यू चैप्टर। ये बता रहे एक लोगो है 160 पिक्सल्स वाइड एंड 160 पिक्सल्स is the height. Image has the color depth of 3 bytes per pixel. ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? शारिफ, मुझे बताओगे एक पिक्सल के अंदर कितने बिट्स हैं अभी? 1 पिक्सल इज इक्वल टू 24 बिट्स, ठीक है, एंड 3 बाइट्स। आगे बता रहे कि यू नीड टू एस्टिमेट द फाइल साइज ऑफ फॉर द लोगो, योर आंसर शुड बी इन किलोबाइट्स, शो योर वर्किंग एज वेल, ठीक है। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, क्या आ रहा है? तुमने 1000 वाला एज्यूम किया क्या? और मतलब इजीली हो रहा है, उसी 1024 से हो रहा है। तो बच्चों 160 मल्टीप्लाई बाय 160 multiply by 3, now your answer is in bytes, but we need to answer in kilobytes। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, simply divide it by 1024, now my answer will be in kilobytes। तो जरा इसको कैलकुलेट करें, क्या आंसर आ रहा है? 75 आ रहा है, ठीक है, तो 75 किलोबाइट्स इज आवर आंसर। अब देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है बच्चों आप लोग के पास यहाँ पे। एन एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 3 मार्क्स फॉर अ वेरी सिंप्लीफाइड वन। एक सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, अगर आप उसका सोल्यूशन कर रहे हैं तो एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 3 मार्क्स फॉर दिस सोल्यूशन, ठीक है। एंड आखिरी क्या बोल रहे हैं, वन बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग वेक्टर ग्राफिक्स, योर नेम महम, वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग वेक्टर ग्राफिक्स ओवर बिटमैप। एग्जैक्टली, परफेक्ट। लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डिस्टॉर्शन को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लाइक यू नीड टू राइट if we increase the size of the image or we decrease the size of the image vector image won't pixelate या won't have distortion, ठीक है। so because you are having 3 bytes per pixel, एक पिक्सल के अंदर 3 बाइट्स हैं, तो if you want to convert your answer into bytes, तो आप में ये पिक्सल टू पिक्सल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर बाइट में कन्वर्ट करने तो यू नीड टू मल्टीप्लाई। जनरली फास्ट होता है ये कि 1 बाइट इज इक्वल टू 1 पिक्सल, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिनेरियो आया कि 1 पिक्सल इज इक्वल टू 3 बाइट्स, तो बाइट को पिक्सल में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे ये काम किया था। ओके बच्चों, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, लेट्स सी, एंड अब लेट्स सी नहीं, लेट्स किक ऑफ विद आवर न्यू चैप्टर। अब ये चैप्टर हम लोग बता क्लोज कर रहे हैं। वी डिड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे परफॉर्म करे इस चैप्टर के। आई थिंक 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन रिमेनिंग होंगे, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। अगर स्टिल आप प्रॉब्लम फेस करेंगे तो वो फिर मैं खुद भी करवा दूंगा। नाउ लेट्स सी बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस न्यू चैप्टर इज कॉल्ड इंटरनेट, ठीक है। अ वंडरफुल चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, लेकिन मजेदार चैप्टर है। अब बोरिंग नहीं है स्टफ, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, बिकॉज दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स होंगे आप लोगों के पास, लाइक हाउ डाटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड, किस तरह एरर आ सकता है, क्या क्या होती है आपके पास सिनेरियोस, कितनी टाइप की आपके पास चीजें होती हैं whenever you are transmitting the data, you are having multiple devices, so it's a long chapter। remember स्टार्टिंग में आप लोगों को बता रहा हूँ काफी बड़ा चैप्टर है। लास्ट सेशन के अंदर आई टुक अराउंड 18 classes to complete this chapter,
इस बार मैं कोशिश करूंगा 15 या 12 क्लासेस के अंदर मैं इसको वाइंड अप कर लूं। सो अच्छा, आप लोग को पता है, सबको मैंने बता दिया था, आई थिंक मैंने ईमेल नहीं करी, ईमेल में अभी आज कर दूंगा। योर फर्स्ट टेस्ट इज ऑन सैटरडे, चैप्टर इज द नंबर सिस्टम, ऑनलाइन है। और क्या बताना था आपको, टाइमिंग्स 3 to 4 ऑफ क्या है, सुबह रख लूं, क्या होता है, मैच, अच्छा प्लान होते हैं, अच्छा मतलब मैच होता है, ठीक है, प्लान होता है तुम्हारा। तो मॉर्निंग में किस टाइम पे चाह रहे हो तुम, और तुम क्या खेलते हो, अच्छा प्लान्स, अच्छा अच्छा कजन आ रहे हैं, ठीक है, आई विल कंसीडर। सुबह 8 बजे, नहीं बाकी बच्चे ना ताकि बाकी बच्चे ना एक दिन आप बच्चे बोलेंगे सर एक दिन मिलता है सोने का, और लास्ट टाइम मैंने क्लास रखी थी 8 बजे मैंने अनाउंस करी थी, 8 से करते 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 12 बजे भी आगे डन हुई थी वो क्लास। खैर सो क्या चीज, क्या चीज, नहीं नहीं, तो ऐसी एक्स्ट्रा क्लास रखी थी, इंटरनेट कम्युनिकेशंस। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग। और हुआ कुछ ऐसा बच्चों कि ऑन ने डिसाइड करा कि ही वांट्स टू प्ले गेम, इसको एक गेम खेलना था ऑन को। ऑन ने बोला कि आ, उमर फ्री बैठे में, इन्होंने बोला उमर कैन वी प्ले गेम, उन्होंने बोला हाँ हम लोग सीएस खेलते हैं। इन्होंने क्या किया, एक दूसरे से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करवाया थ्रू लैन, और उमर और ये गेम खेलने लग गए। ये बात फहद ने देख ली, फहद ने बोला कि भाई आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले गेम, ये लोग क्यों खेल रहे हैं। तो फहद ने भी क्या किया, फहद ने बोला कि भाई मेरा सिस्टम इज अवेलेबल, ही क्रिएटेड अ सिस्टम विद हारिस, मैं बोला हारिस ने बोला मैं भी खेलूंगा, आमना ने बोला कि मैं भी गेम खेलूंगी। सो दे कनेक्टेड देयर सिस्टम्स एंड दे स्टार्ट प्लेइंग गेम्स। हाँ खेलिए सीएस, मैंने सीएस खेली है, मैंने सीएस वे आगे के वर्जन 1.2 1.6 और ये दो नहीं खेली भी, तो पुराने जमाने की सीएस नहीं थी वो खेली मैंने। जवाब तुम अभी से आंसर नहीं करो बेटा, जवाब अभी से आंसर करने लग गए आगे। खैर वो उन्होंने पढ़ लिया मेरा माइंड ना, मैं एक सवाल क्या करने वाला हूँ। गुड जवाब। फिर वहां ने डिसाइड करा कि मैं भी खेलूंगी गेम। नहीं ये लोग आप अपना, ये लोग अपना गेम खेल लें, इन्होंने अपना फहद हारिसा नामना, ये लोग अपना गेम खेल लें, ऑन एंड उमर अपना खेल लें। माहम ने जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ, योर नेम, मुजना के साथ इन्होंने बोला कि हम दोनों खेलेंगे, और इनको ज्वाइन कर लिया शाहजोब ने। ड्राइंग बनाने में इतना टाइम लग गया, जल्दी जल्दी कर दो बस, हो गया। और शाहजोब ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये लोग बच्चों क्या हुआ, दे ऑल वर इन, ये तीनों जो है वो यूएस में थे, हायर स्टडीज के लिए यूएस गए हुए थे ये लोग, ठीक है, तो दे वर इन यूएस। अब इशू जब क्रिएट हुआ, जब माहम ने एक बात कर दी, और माहम ने बोला कि हमारी टीम जो है वो बेस्ट टीम है सीएस की। तो ये बात बिल्कुल भी ऑन को अच्छी नहीं लगी, तो ऑन ने बोला ठीक है, इफ यू थिंक कि आपकी टीम बेस्ट है, लेट्स हैव अ कंपटीशन। तो ये सब लोगों ने क्या किया, अच्छा बिफोर मैं आगे बढ़ गया एक पॉइंट, तो बच्चों ये आपके पास जो सिस्टम कनेक्टेड हो गए, लाइक ऑन उमर, फहद हारिस आमना, माहम मुजना शाहरुख, ये क्या चीज बनी,
मतलब कोई अच्छा नाम ले लेते, होम नेटवर्क। मतलब होम नेटवर्क क्या होता है ये? बस बस बस, और हल्के हल्के, बहुत ज्यादा खतरनाक वोकैबुलरी नहीं है। मुझे करेक्ट आंसर अभी थोड़ी देर पहले सुनाई दिया था। मतलब सिंपली बच्चों, नहीं नहीं भाई, आराम से, बहुत आगे की चीज तुम लोग क्या अभी से बुक पढ़ना शुरू कर दिया तुम लोगों ने? तो बच्चों, सिंपली दिस फॉर्म्स अ नेटवर्क। एक नेटवर्क बन गया ये, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इट फॉर्म्स अ नेटवर्क, एक नेटवर्क बन जाता है आपके पास, ठीक है। अब क्या हुआ, महम की टीम जो है वो वाज इन यूएस, एंड इन्होंने डिसाइड किया कि दे विल बी हैविंग अ कंपटीशन। तो आपके पास दिस वाज अ नेटवर्क, दिस वाज आल्सो नेटवर्क, ये भी आपके पास इट वाज अ नेटवर्क, ठीक है। सारे नेटवर्क्स थे, एंड नाउ दे डिसाइडेड टू ज्वाइन द बैटल, और ये सब एक जगह गैदर हुए। व्हाट दिस प्लेस इज कॉल्ड? अच्छा चलो, सर्वर नहीं है, मैं, हो सकता है सर्वर वैसे ऑन, एक तो एक जर्नलाइज बात कर रहे हो तुम, ठीक है, सर्वर के ऊपर ही ये खेल सकते हैं गेम, इसके अलावा तो नहीं आ सकते। लेकिन मैं एक जर्नल अभी कर रहा हूँ, डिफरेंट नेटवर्क से आप लोग के पास ये सब एक जगह आ गए। व्हाट दिस गोल सर्किल इज? राउटर राउटर, ठीक है। सो ऑफ कोर्स दिस इज योर इंटरनेट। तो इंटरनेट बच्चों कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर द नेटवर्क। नेटवर्क की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाई यहाँ पे। तो नेटवर्क क्या होता है आपके पास? when we talk about the network, so network is when two or more than two नहीं नहीं नहीं, अलग चीज है, आएंगे, आपके सिलेबस का पार्ट है। आईओटी इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। थिन क्लाइंट और थिक क्लाइंट जब पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे आईओटी की चीजें बतानी होंगी। when two or more than two systems are connected, they form they form a network। अच्छा जी, इंटरनेट की डेफिनेशन बच्चों अभी नहीं लिखवा रहा मैं, अभी थोड़ी देर में लिखवाऊंगा। एक और क्वेश्चन है मेरा छोटा सा आप लोग से, दैट इज, लेट्स से दिस वाज वन ऑफ द सिस्टम, ये एक सिस्टम था आपके पास, सिस्टम ए। यू वर हैविंग अनदर सिस्टम दैट वाज नेम्ड एज सिस्टम बी। बोथ सिस्टम्स वांट्स टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ बात करनी थी। तो अच्छा, जिसको आंसर पता है बताए नहीं, हाथ हैंड रेज करेगा। तो क्या चीज चाहिए होगी दोनों सिस्टम को टू कम्युनिकेट? चले मैं हिंट देता हूं, पी से नाम आता है। प्रॉक्सी कहां से आ गए यहाँ पे? नहीं नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज है, ओ लेवल में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बार बार डेफिनेशन की याद की हुई होगी। हाँ, आवाज सही आई है मुझे फहद। प्रोटोकॉल्स। सो व्हेनेवर, कभी भी कोई भी दो सिस्टम हो, when they want to communicate to each other, they always need a protocol। without protocol दो सिस्टम आपस में बात नहीं कर सकते, कोई भी प्रोटोकॉल चाहिए होगा, लेकिन प्रोटोकॉल इज अ मस्ट थिंग। तो प्रोटोकॉल की डेफिनेशन बच्चों मैंने लिखवा दी, अभी मैं आप लोगों को ओ लेवल का रिवीजन करवा रहा हूँ। फहद यस? यार वो अब फिर अलग डोमेन में निकल जाएंगे, फिर बहुत सारी बातें। अब वो ऑफ कोर्स इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉक्सी थिंग या प्रॉक्सी सर्वर, तो बहुत सारी बातें बात इस चैप्टर में भी करते रहेंगे हल्के हल्के, ठीक है। सो मैंने प्रोटोकॉल की डेफिनेशन आप लोगों को लिखवाई यहाँ पे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोटोकॉल, आप लोगों को पता है ओ लेवल में 110% सबने डेफिनेशन रटी होगी, सेट ऑफ रूल्स या फिर और सर्टिफिकेट्स used whenever two systems
communicates. Now moving forward बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ी कंफ्यूजन आप लोगों ने क्रिएट की हुई होती है अपने माइंड के अंदर, दैट इज www वर्सेस इंटरनेट। सो मैंने क्या किया, मैंने एक कॉमर्स की क्लास में गया, और जब मैं कॉमर्स की क्लास में एंटर हुआ तो क्या नाम है तुम्हारा, अनस बैठे हुए थे, और मैंने अनस को बोला, अनस www की फुल फॉर्म क्या होगी? वर्ल्ड वाइड वेब। तो बच्चों ये मैं कॉमर्स की क्लास या बायो की क्लास में जाकर भी पूछूंगा तो बच्चे बता देंगे सर www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेट, इंटरनेट बच्चों इज एन एब्रीविएशन। इसकी फुल मीनिंग क्या होती है? हाँ जबरदस्त, समझ गए, ऑन फौरन चुप हो गए ऑन। बच्चों फुल हमें यहाँ पे अफनान ने बता दिया, ठीक है, और अफनान ने टू एवरीवन कर दिया। अच्छा बाकी बच्चों को भी पता चल गया होगा, लेकिन आप लोग की स्क्रीन पे नहीं आ रहा बिकॉज मैंने लैपटॉप पे अलग कास्टिंग कर रहा हूं मैं, तो अच्छी बात है वैसे। ये इंटरनेट की फुल फॉर्म एनीवन? ओ लेवल में इंटरनेट कम्युनिकेशंस पढ़ा था आप लोगों ने चैप्टर, मतलब पता होनी चाहिए, तो बड़ी बेसिक बात है। खैर, सो द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट बच्चों इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ठीक है, so this is interconnected networks, and it's a collection of web pages. And when we talk about the www, so it's a collection it's a collection of networks. अब बच्चों www किस चीज का कलेक्शन होता है? मुझे सवाल करना था आप लोगों से, क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे नए नए आंसर मिलते, गलती से मैंने यहाँ लिख ही दिया। तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बच गए आप लोग। वेबसाइट्स, वेब पेज सेम थिंग। वेबसाइट वेब पेज के ऊपर तो लैंड करेंगे आप एट द डी एंड, ठीक है। तो वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पेजेस, सो यू कैन से इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट्स, डजंट मैटर, सेम है, ठीक है। अब द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड बाय www बच्चों इज HTTP या फिर HTTPS। So this is the protocol that is used by www, and इंटरनेट जो प्रोटोकॉल यूज करता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड TCP/IP। Although you are not going to use this protocol, आप लोग A2 में पढ़ेंगे इसको, लेकिन you should know the full form. This is called transmission। भाई के नोट्स तो नहीं पढ़ते तुम? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, and IP is for internet protocol। आई होप बच्चों यहां तक आप लोग को चीजें बड़ी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है। नाउ यू नो द डेफिनेशन फॉर द नेटवर्क, यू नो द डेफिनेशन फॉर द इंटरनेट, यू नो द डेफिनेशन फॉर द प्रोटोकॉल, एंड यू नो द डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, देयर इज अ वर्ल्ड, एक दुनिया आ गया आपके पास। वी हैव अ वर्ल्ड, एक दुनिया आपके पास। दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट बच्चों। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम इस दुनिया की बात करते हैं, तो हमारे पास एक बड़े हमारे अच्छे से बच्चे थे, मिनहाज। और मिनहाज इस दुनिया के अंदर आना चाहते थे। तो मिनहाज को बच्चों क्या चीज चाहिए होगी इस दुनिया के अंदर एंटर होने के लिए?
अब प्लीज मैंने पिछले ग्रुप में दूसरे वाले बैच में पढ़ा रहा था, तो बच्चे सर पीसी चाहिए होगा, सर मोबाइल चाहिए होगा, प्लीज डिवाइसेस नहीं चाहिए। ठीक है, कनेक्शन। एक बच्चे ने बोला सर केबल चाहिए, मतलब ठीक है, गुड, यू आर क्लोज इनफ, लेकिन सही आंसर नहीं है। कौन आईपी बोल रहा है? शाहजोब तुमने बोला है? किसने बताया आईपी, किसने बोला है? तुमने नहीं बोला? डर क्यों रहे हो भाई? इट्स द राइट आंसर, सही जवाब है ये। तो बच्चों, इस अगर आपको इस दुनिया में एंटर होना है ना, तो सिर्फ आईपी नहीं, आपको पब्लिक आईपी चाहिए होती है। ठीक है, इफ यू वांट टू, बाद में बताऊंगा पब्लिक आईपी क्या होती है और बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन इफ यू वांट टू एंटर दिस वर्ल्ड, यू नीड आईपी एड्रेस, और आपको पब्लिक आईपी चाहिए होती है, पब्लिक आईपी। तुम्हारा क्या नाम था? हारिस। हारिस, तुम्हारा जवाब ठीक था। अब तुम्हारे जवाब के ऊपर आते हैं बच्चों। ये आईएसपी जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हारिस आप चुप रहेगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या चीज प्रोवाइड करता है आप लोगों को बच्चों? इंटरनेट। अब ये देखो, ये अगर मैं किसी से भी सवाल करूं, मैं बायो के बच्चों से भी सवाल करूं ना, तो सब यही बोले सर इंटरनेट देता है। अब आप लोग का ये आंसर नहीं होना चाहिए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आईएसपी, तो आईएसपी आप लोग को इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता, वो प्रोवाइड करता है आपको एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड करता है, थ्रू विच यू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो आईएसपी अब याद रखिएगा क्या प्रोवाइड करता है आपको, ये पब्लिक आईपी आप लोग को आपका आईएसपी प्रोवाइड करता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है ये पब्लिक आईपी। अफनान और जवाद बड़े अच्छे अच्छे आंसर कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, बिल्कुल। अफनान, आई एम लुकिंग एट योर आंसर्स आर राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों दिस आईपी, जब इस आईपी की बात करते हैं, तो आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब बच्चे क्या करते हैं बच्चों, जनरली आप लोग क्या करते हो, आप लोग इस आईपी को मिक्स कर देते हो विद आईपी एड्रेस। ठीक है, आप लोग इसको मिक्स कर देते हो विद आईपी एड्रेस। ये एक अलग प्रोटोकॉल है, प्रॉपर प्रोटोकॉल है। एंड आईपी एड्रेस इज एन एड्रेस, ये एक एड्रेस होता है आपके पास। ठीक है, एंड दैट एड्रेस इज एक्चुअली योर एड्रेस ओवर द इंटरनेट, या एक नेटवर्क के ऊपर जो आप लोग का एड्रेस होता है, दैट इज योर आईपी एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया कि यू आर हैविंग, अगर हम लोग आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल की नहीं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस की दो टाइप्स होती है। आईपी की टाइप्स नहीं होती, आईपी एड्रेस की टाइप्स होती है। तो आईपी एड्रेस exactly having two types. One is called IP version 4 and the other one is called IP version 6. ठीक है, अब मैंने आपके सामने बच्चों एक IPv4 जो है वो मैंने लिखा आप लोग के सामने। लेट्स से 1.1.245.10.8। पच्चीस, ये इशू नहीं होता। फॉर्मेट ऑफ IPv4। तो बच्चों, यू शुड नो द फॉर्मेट ऑफ IP वर्जन 4। आप लोग को IP वर्जन 4 का फॉर्मेट पता होना चाहिए। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, ये जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस एड्रेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन डायनरी। ठीक है, तो डेसिमल के अंदर हम इस एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेड इन डायनरी। फर्दर दिस, ये जो आपके सामने बच्चों
ये एक कॉलम या एक आपके पास पोर्शन, दिस इज कॉल्ड वन octet. What we call this one portion as one octet. इसको हम वन ऑक्टेट कहते हैं. So IP version 4 consists of 4 octets. 4 ऑक्टेट होते हैं इसके अंदर आपके पास. तो मैंने ये पॉइंट भी लिखवा दिया बच्चों आप लोगों को, कंसिस्ट ऑफ 4 octets. And each octet having a range. हर ऑक्टेट की बच्चों रेंज होती है आपके पास फ्रॉम 0 till 255. The range of each octet is from 0 till 255. तो बच्चों ये तो आपके पास रेंज है किसके अंदर, इन डाइनरी. फहद ऑक्टेट मीनिंग 8. तो ऑक्टेट इसका नाम क्यों रखा गया है, बिकॉज दिस वन पोर्शन कंटेन 8 बिट्स. ठीक है, तो अगर मैं बाइनरी के अंदर रेंज लिखूं तो व्हाट विल बी द रेंज. 1 2 3 1 2 3 4 4 हो गया 8. So this will be the range in binary. And if I want to write the range in hexadecimal बच्चों, so the range will be from 00 till FF. तो मैंने यहाँ पे तीनों फॉर्मेट्स के अंदर आपके पास एक ऑक्टेट की रेंज डिफाइन कर दी. एंड वन मोर पॉइंट दैट यू शुड नो, ईच ऑक्टेट इज सेपरेटेड बाय डॉट. हर ऑक्टेट को आप लोग क्या करते हो, सेपरेट करते हो विद अ डॉट. एंड यहाँ पे अफनान और जवाद मुझे अभी भी बहुत सारी बातें बता रहे हैं IPv4 की. वो मुझे एड्रेस रेंज भी बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, दे आर राइट. लेकिन आज के लिए आई थिंक दिस इज इनफ. ठीक है, बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने आज. दिस इज इनफ फॉर टुडे. कल हम IP वर्जन 4 को बच्चों आगे कैरी ऑन करेंगे. और अगर हमारा IP वर्जन 4 कंप्लीट हो गया, देन वी आर गोइंग टू किक ऑफ विद IPv6 एज वेल. ठीक है, IPv6 भी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे. सो थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज. ऑनलाइन बच्चों को बोल रहा हूँ, टेक केयर, बाय बाय. वी हैव अ रिक्वेस्ट. राविश बोलिए कि सर रिकॉल करवा दें, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था. तो वी कैन रिकॉल. आप लोग की मैं छुट्टी दे देता हूं और जस्ट एक आध में क्वेश्चन पूछ के आप लोगों को मैं छुट्टी दे देता हूं. तो मुझे पता भी चल जाएगा कि आप लोगों को चीजें रिकॉल हो गई या रिवाइज हुई या नहीं हुई. टुडे इज वेडनेसडे. आबिशा, अब्दुल्ला, आप लोग कही ना. आमना, बेटा, द रेंज ऑफ एन ऑक्टेट इन डाइनरी. बहुत दूर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा. 0 से लेके 255. ठीक है, प्रेजेंट. अच्छा जी, अनमोल, फहद, फहद कुछ नहीं. फहद, हारिस प्रेजेंट है हमारे पास. हसान, जवाद, लाइबा, मिनहाज, महम, मलिक. तुम आज क्यों खामोश बैठे रहे बेटा. अफनान ऑनलाइन है. अनस, फहद शेख, शाह, उमर, साद,
मुजना, शारिफ, शारिफ, शाहजूब भी प्रेजेंट है, एंड वी हैव ऑन एज वेल, एंड वी आर गुड। ठीक है, तो बच्चों आज यहीं तक होल्ड करते, शायद लगी आपको आगे कैरी ऑन करेंगे। रामेश बेटा अगले सेशन के स्टार्टिंग में आप लोगों को रिकॉल करवाता हूँ सारी चीजें, ठीक है? चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।